नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज सोरायसिस में गर्मियों का बहुत बड़ा अटैक मिलने वाला है। वो अटैक ऐसे होता है कि हमारा स्कैल्प जो है ना, वो सबसे पहले धूप के कांटेक्ट में आता है। मुंह चेहरा तो बात की बात है, और स्कैल्प अगर सोरायसिस से भरा हो तो सबसे पहले इचिंग भी वहीं पे देता है, क्योंकि वो सबसे पहले टॉक्सिन्स वहाँ से निकालता है। और ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे टॉक्सिन्स रिलीज़ होए और वो आपको इचिंग ना दे। तो सिंपल सी बात, गर्मियों में सबसे पहले स्वेट आउट एरिया कौन सा होता है हमारा? हेड। हेड पे स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो वो सॉल्ट और आपका टॉक्सिन बाहर ज़्यादा रिलीज़ करेगा। और सोरायसिस में जब आपका स्कैल्प पे जो है, अगर सोरायसिस है वहाँ पर कुछ छोटे छोटे कुछ भी आपकी स्पॉटिंग हुई भी है, वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे? इचिंग में। और इचिंग में कन्वर्ट होने के बाद वो आपको आगे फर्दर दिक्कत दे सकते हैं। वहाँ पर रेडिश और बढ़ सकती है, वहाँ पर सोरायसिस और ज़्यादा बढ़ सकता है, वो वहाँ पर फैल सकता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब उसको ध्यान कैसे रखें? अब तो सोरायसिस है वो तो मालूम है हमें, सिंपल सी बात है। आपने इसमें कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या स्वेट बहुत आता है तो सिंपल सी बात है, आपने शैम्पू ज़रूर करना है। अब शैम्पू कैसे करना है जिसमें आपको कोई दिक्कत फेस ना हो, जिसमें आपकी कोई भी ऐसे केमिकल्स ना हो जो आपकी स्कैल्प को और ज़्यादा ड्राई करें। अब ड्राई का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा झाग बनाता है वो सबसे ज़्यादा आपको ड्राइनेस भी देता है। जो झाग कम बनाता है वो आपको ड्राइनेस भी कम देता है। जैसे कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल भी हैं, जैसे डव है, कुछ मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज़ हैं डव के, या जॉनसन बेबी के भी कुछ शैम्पूज़ हैं जो झाग नहीं बनाते, कम बनाते हैं। वैसे ही जैसे डॉक्टर मेघा ने भी बहुत बढ़िया शैम्पू बनाया है अपने फील्ड में, जिसमें उन्होंने सिया आयुर्वेदा का सोरायसिस शैम्पू बनाया है, जो आयुर्वेद भी है और स्कैल्प पे इतनी ड्राइनेस भी नहीं देता और साइड बाय साइड आपको दिक्कत भी नहीं आती। तो सबसे पहले शैम्पू वाला पार्ट जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शैम्पू जो है आपकी स्कैल्प को और ज़्यादा ड्राई ना करे। ठीक है, तो इस वजह से उस ड्राइनेस से बचने के लिए कोई ऐसा शैम्पू जो आपको ड्राइनेस ना दे, आपको वहाँ पर नरिश करे, वहाँ पर क्या करे, थोड़ी सी ऑयलिंग करे। इसीलिए मैं, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं सिया आयुर्वेदा का सोरायसिस शैम्पू है जो मैं रिकमेंड खुद से भी करता हूँ, जिसको मैंने पेशेंट में देखा भी, रिकवरी मिलते हुए आसानी होती है। अब रही बात सेकंड कि अब उसको मॉइस्चराइज़ कैसे करें। देखो, मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है स्कैल्प को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप कोई भी शैम्पू करते हो या कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई करते हो तो वहाँ पर शैम्पू के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो कि वो ड्राईनेस में ना कन्वर्ट हो। सोरायसिस के पेशेंट तो खासकर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे स्केली स्किन आनी चालू हो जाती है, सिल्वर कलर का कलर फॉर्म करना चालू कर देता है। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। अब मॉइस्चराइज़र में ऐसा यूज़ करो कोई जेल फॉर्म में, या कोई ऐसा जो आपको स्टिकी ना दे, क्योंकि जितनी स्टिकीनेस दोगी बाहर का डस्ट वगैरह और उस पर आएगा और वो आपको और ट्रबल करेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। और यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हो कि यहाँ पर कोई सा भी थोड़ा सा बॉडी मॉइस्चराइज़र जो भी होता है उसको थोड़ा अप्लाई कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपकी जो स्कैल्प है वो मॉइस्ट रहेगी। ये होती है एक नॉर्मल रूटीन जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे सुबह के टाइम। अब रात के टाइम क्या करना होता है? रात के टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप गोले के तेल के अंदर कपूर डाल के रात को लगाना स्टार्ट करो। जिससे क्या होगा कि आपकी ड्राइनेस बढ़ेगी नहीं, आपकी इचिंग बढ़ेगी नहीं, आपके एंटी इन्फ्लेमेशन वाली दिक्कतें कम हो जाएंगी। और साइड बाय साइड अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम समर्स में निकल रहे हैं तो थोड़ी सी कैप वगैरह डाल ली, या कोई अम्ब्रेला यूज़ कर लिया, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट सनलाइट के साथ ना हो, जिससे आपको वहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा ना बढ़े। रही बात ये समर्स की, स्कैल्प सोरायसिस की गाइडलाइन समझ लो इसको कि आपने उसको ध्यान कैसे रखना है। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, या कुछ भी ऐसे डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी स्कैल्प की या अपने सोरायसिस के पार्ट की, जहाँ पर भी आपके बॉडी पार्ट में कहीं पे भी हो रहा है, उसकी एक स्नैप खींचो, नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप करो और हमारी टीम से एक बारी बात जरूर करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।